सो हेलो दोस्तों, दिस इज़ अनुज। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बिग ओमेगा नोटेशन। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बिगो नोटेशन के बारे में। तो जो बिग ओमेगा नोटेशन होता है ना, ये बिगो नोटेशन का जस्ट अपोजिट ही होता है। ठीक है, मतलब काफ़ी सिमिलर है ये उससे, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट भी है। तो जिस प्रकार से बिगो नोटेशन जो होता है वो अपर बाउंड प्रोवाइड करता है, उसी प्रकार से ये जो है ये लोअर बाउंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, अपर बाउंड मतलब होता है क्या है, जैसे ये मेरी एल्गोरिदम है, इसके ऊपर का एक ऐसा बाउंड, एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा ही रहने वाली है। और उसी प्रकार से लोअर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड उसको बोलते हैं कि इस वाले फंक्शन से जो मेरा मेन फंक्शन है, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये मेरा मेन फंक्शन है एफ एन, तो ये इसका अपर बाउंड है और ये इसका लोअर बाउंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, इस अपर बाउंड से हमेशा फंक्शन की वैल्यू छोटी ही है, तो ये अपर बाउंड ये होगा इसका। ठीक है, इस फंक्शन से नीचे नीचे वाला पार्ट, इतने इतने वाले पार्ट को कवर कर रहा है, इस वाले एरिया में इस अपर बाउंड से नीचे की वैल्यू है। और उसी प्रकार से लोअर बाउंड क्या बोलता है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा पार्ट, मतलब इसके ऊपर का सारा पार्ट। ठीक है, तो ये वाला इसका अपर बाउंड है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिगो नोटेशन से। और जो ओमेगा नोटेशन होता है वो लोअर बाउंड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जैसे हमने बिगो नोटेशन की डेफिनेशन देखी थी, उसी प्रकार से हम ओमेगा नोटेशन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन एफ एन को मैं ओमेगा ऑफ जी एन कब बोलूँगा? द फंक्शन एफ एन इज सेड टू बी ओमेगा ऑफ जी एन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट positive constant c and n naught such that 0 is less than equals to c dot gn is less than equals to f of n। ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n नॉट। ठीक है, सेम टू सेम डेफिनेशन है, बस लेस देन और ग्रेटर देन का चेंजेस है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मुझे ऐसे दो कॉन्स्टेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, वही वाले कॉन्स्टेंट c और n नॉट, सच दैट जो c डॉट जी एन है मेरा, वो इस बार हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। किससे? मेरे एफ एन से। तो सी डॉट जी एन जो है वो हमेशा छोटा होगा एफ एन से, इट मीन्स ये लोअर बाउंड रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर मैं इस एफ एन को बोल सकता हूँ क्या, ओमेगा ऑफ जी एन। ठीक है, इतना क्लियर है? तो उसी प्रकार से इस मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जीरो क्यों लगा दिया है? पिछली वाली एक्सप्रेशन में जीरो का कोई रोल नहीं था, तो वो इसलिए लगा दिया है क्योंकि हमको पता ही है कि जो भी ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो एन की वैल्यू नेगेटिव जाएगी नहीं। ठीक है, एन की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं जाएगी और एफ एन और जी एन की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं जाएगी। तो ये पूरा काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, इसलिए अपन ने जीरो को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया कि जीरो से तो दोनों बड़े ही रहने वाले हैं, लेकिन सी डॉट जी एन जो है वो एफ एन से छोटा होगा। है ना? तो यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है उसी चीज़ का, जहाँ पे मेरा फंक्शन जो है वो एफ एन कुछ इस प्रकार से है और जो जी एन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, जी एन जो है वो ये वाला ग्राफ है, सिंपल वाई इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन, और ये मेरा एफ एन है। और ये जो जी एन है ये इसका लोअर बाउंड है, मतलब ये इसको नीचे से बाउंड कर रहा है। अब आगे देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए वही वाला जो ऊपर ड्रॉ किया गया है, एफ एन इक्वल्स टू 2n+3। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट तरीके से कैसे निकालते हैं हम, ओमेगा नोटेशन को भी वही तरीके से निकालते हैं जिस तरीके से हम बिगो नोटेशन को निकालते थे। ठीक है, तो वही वाला तरीका इस्तेमाल करना है। टेक दी हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म एंड राइट द ओमेगा नोटेशन। तो यहाँ पे अगर एफ एन की वैल्यू क्या है, 2n+3 है, तो मैं क्या बोलूँगा, टेक दी हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म, कॉन्स्टेंट को इग्नोर कर दो, कोएफिशिएंट को इग्नोर कर दो, तो ये हो गया ओमेगा ऑफ एन। ठीक है, तो क्या बिगो नोटेशन और ओमेगा नोटेशन सेम ही रहेगा हमेशा? जी हाँ, सेम ही रहेगा। ठीक है, मतलब मैं इसी को बोल सकता हूँ बिगो ऑफ एन। तो बिगो ऑफ एन से क्या हो रहा है कि बिगो ऑफ एन से हम ये बात बताते हैं कि ये इसका अपर बाउंड है। अपर बाउंड मतलब इससे वैल्यू ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, ये मैक्सिमम वैल्यू, इससे कम ज़रूर हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। किससे? बिगो ऑफ एन से। और ओमेगा ऑफ एन क्या बोलता है, ये लोअर बाउंड बता रहा है। ठीक है, ये लोअर बाउंड बता रहा है और ये अपर बाउंड बता रहा है। तो लोअर बाउंड क्या बोलता है कि इससे, ये उसकी मिनिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब लोअर बाउंड यही होता है ना कि इससे बड़ी वैल्यू हो सकती है फंक्शन की, लेकिन ये लोअर बाउंड है। तो ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू लोअर बाउंड से ज़्यादा हो सकती है लेकिन मिनिमम वैल्यू लोअर बाउंड बताएगा और मैक्सिमम वैल्यू अपर बाउंड बताएगा। ठीक है, तो इसी सेम फंक्शन को मैं बिगो नोटेशन में भी बिगो ऑफ एन लिखूंगा। बस फर्क इतना सा है कि ये इसको अपर बाउंड में बता रहा है और ये लोअर बाउंड बता रहा है। अभी आगे और अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सो बोथ ओमेगा एंड बिगो नोटेशन कवर इक्वल डू एज वेल। मतलब क्या, दोनों की ही मदद से हम सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम बता तो यही रहे ना कि एल्गोरिदम टाइम कितना ले रही है, लीनियर टाइम ले रही है, तो बस अलग अलग नोटेशन है इसको लिखने का। तो 2n+3 टाइम को हम
ओमेगा ऑफ एन भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ बिग ओ ऑफ एन भी बोल सकते हैं। अनदर एग्जांपल देखते हैं वही डायरेक्ट वे से। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, ये एफ एन की वैल्यू, एफ एन की वैल्यू है 2n² प्लस 3n प्लस 6, तो अगेन इसमें हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म क्या है अपना n², तो मैं इसको ओमेगा ऑफ n² बोल सकता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ मैं इसको बिगो ऑफ n² भी बोल सकता हूँ, क्योंकि बिगो को निकालने का भी शॉर्ट वे यही होता है, ओमेगा निकालने का भी शॉर्ट वे यही होता है। बस डिफरेंस क्या है कि बिगो जो है वो अपर बाउंड बताएगा और ये लोअर बाउंड बताएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम एक बार प्रूव भी कर लेते हैं। किस चीज़ को? कि जो अभी हमने इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ी है कि कांस्टेंट्स देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट्स सच दैट ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। इसको एक बार हम प्रूफ भी करके देख लेते हैं। सिंपल वाले एग्जांपल को ले रहा हूँ मैं। एफ एन की वैल्यू है 2n+3। तो यहाँ पे पिछले वाले केस में हमने क्या करा था, हमको ये प्रूफ करना है कि जो सी डॉट जी एन है वो छोटा आएगा या बराबर आएगा एफ एन से। एफ एन की वैल्यू क्या है 2n+3, इसको छोटा या बराबर रखना है। सी डॉट और जी एन क्या है अपना, जी एन है अपना एन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बोला ही क्या था, इसको हमने बोला था ओमेगा ऑफ एन। तो यहाँ पे जो आ रहा है वही फंक्शन अपना जी एन होता है, तो यहाँ पे जी एन की वैल्यू एन रख ली। अब मुझे यहाँ पे सी की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। तो पिछले केस में हमने क्या करा था, हमने बोला था कि जो यहाँ पे एन का कोएफिशिएंट है उससे एक ज़्यादा ले लो, लेकिन यहाँ पे उल्टा करेंगे, यहाँ पे उससे एक कम ले लेंगे। तो 2 से 1 कम ले लेंगे, मतलब सी की वैल्यू हम 1 ले लेंगे। ठीक है, तो सी की वैल्यू 1 ले ली, तो अब यहाँ पे क्या गया, एन इज लेस देन और इक्वल्स टू 2n+3। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई, सी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपली अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है हमेशा ही ट्रू रहेगी। ठीक है, अगर n की वैल्यू में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले रहा हूँ तो। ठीक है, इसको ऑल्दो अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, ये जो n है ये 2n में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n बचेगा और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन और यहाँ पर -3 बचेगा। तो ये एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन ये बोलता है कि n की वैल्यू -3 या -3 से बड़ी लेने पर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, लेकिन माइनस में तो वैल्यू कभी जाना ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए ये हमेशा ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको n नॉट की भी वैल्यू मिल गई जो कि 0 है। तो हमको c की वैल्यू मिल गई 1 और n नॉट की वैल्यू मिल गई हमको 0। तो हमारा जो जी एन फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, और हमको जी एन ऐसा मिल गया, एन नॉट और सी ऐसे मिल गए, सच दैट सी डॉट जी एन जो है, सी डॉट जी ऑफ एन, ये हमेशा छोटा या बराबर आ रहा है एफ एन से। कैसे, किसी की वैल्यू 1, यहाँ पे एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2n+3। तो अब मैं इस एफ एन को क्या बोल सकता हूँ, ओमेगा ऑफ एन। ठीक है, तो ये मैंने मैथमेटिकली इसको प्रूव करके भी बता दिया। हेंस एफ एन बराबर 2n+3 इज ओमेगा ऑफ एन, और यहाँ पर वही चीज़, सब सारी चीज़ें लिखी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू 1 ले ली हमने। इट मीन्स दैट एन विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन 2n+3, है ना। एन जो है हमेशा इससे छोटा ही होगा। यहाँ पे एन नॉट की वैल्यू भी आ गई, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओमेगा नोटेशन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बोलता है सभी, ये इन सभी का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है, एन है। तो ये सभी के सभी किससे बिलोंग करेंगे, ओमेगा ऑफ एन से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये सभी के सभी बिग ऑफ एन से तो बिलोंग करते ही हैं, साथ ही साथ ओमेगा ऑफ एन से भी बिलोंग करेंगे। और उसके साथ साथ इनसे जो बड़े वाले होते हैं, जैसे n² वाले और n³ वाले और n की पावर n तक जितने भी इससे बड़े वाले, वो सारे भी ओमेगा ऑफ एन से बिलोंग करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ओमेगा ऑफ एन क्या बताता है, लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड से ऊपर वाले यानी इससे बड़े वाले सभी लोग आएंगे। इसमें लीनियर तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ उससे बड़े वाले भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि लीनियर और ग्रेटर देन लीनियर दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, ओमेगा ऑफ एन से। ठीक है, लीनियर तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि ओमेगा ऑफ एन लिखा हुआ है मतलब लीनियर, उसके अलावा ग्रेटर देन लीनियर भी सारे ओमेगा से ही, ओमेगा ऑफ एन से ही बिलोंग करेंगे, क्योंकि लीनियर और उससे बड़े वाले, और ये तो क्या है, लोअर बाउंड है, तो लोअर बाउंड सबको कवर करता है, नीचे वालों को भी और ऊपर वाले को भी कवर करता है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसी लिखी हुई है n² + 2n+5, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं ओमेगा ऑफ एन बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि भैया ये लोअर बाउंड है ना, लोअर कम से कम मिनिमम इतना समय तो लेगा ही सही, इससे ये ज़्यादा भी ले सकता है। तो ये वाली जो चीज़ है वो इससे बिलोंग करती है, लेकिन मैं इसको बिग ऑफ एन नहीं बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि बिग ऑफ एन इसका अपर बाउंड बताता है। अपर बाउंड क्या होगा इसका, अपर बाउंड होगा इसका बिग ऑफ n², कि भैया ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी यही है, इससे इससे बराबर समय ले सकता है या इससे कम ले सकता है, n² या n² से कम। और ये क्या बोल रहा है कि मिनिमम n टाइम तो लेगा ही लेगा। इसी को मैं बिगो ओमेगा ऑफ 1 भी बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ, कि हाँ भैया कम से कम ये लीनियर लीनियर क्या, कम से कम ये कांस्टेंट टाइम तो लेगा ही लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना भी ले सकता है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, अपर बाउंड, लोअर बाउंड और बिगो नोटेशन और ओमेगा नोटेशन में क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ें सिमिलर भी हैं। हमको ये बात समझ में आ गई कि जो n² होता है उसको मैं ओमेगा ऑफ 1 भी बोल सकता हूँ,
ओमेगा ऑफ एन भी बोल सकता हूँ और ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और इस एन स्क्वायर को मैं बिगो में एन स्क्वायर ही बोल सकता हूँ, ठीक है। बिगो में मैं इसको एन क्यूब भी बोल सकता हूँ, बिगो में मैं इसको एन की पावर 4 भी बोल सकता हूँ, बिगो में मैं इसको 2 की पावर एन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपको वेरिएशन से कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो एन स्क्वायर है ये सारे इसके अपर बाउंड्स हैं, ठीक है, क्योंकि एन स्क्वायर से एन स्क्वायर तो होता ही है, ये इक्वल बाउंड हो गया। ये सारे इक्वल, ये वाला जो है वो इसका इक्वल बाउंड है कि एन स्क्वायर के लिए एन स्क्वायर इक्वल बाउंड है, एन क्यूब इसका अपर बाउंड है, एन की पावर 4 भी इसका अपर बाउंड है और 2 की पावर 4 एन भी इसका अपर बाउंड है। लेकिन हमको इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ इसी वाले को करना है, ठीक है, क्योंकि इस वाले में क्या खास बात है कि ये सबसे क्लोजेस्ट अपर बाउंड है। उसी प्रकार से ओमेगा नोटेशन में ये इसका लोअर बाउंड है, ये भी इसका लोअर बाउंड है और ये भी इसका लोअर बाउंड है, लेकिन हमको सबसे क्लोजेस्ट वाला इस्तेमाल करना है। तो इसके सबसे क्लोजेस्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इस वाले को हम ज़्यादा रिकमेंडेडली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई एक्सप्रेशन अगर एन स्क्वायर टाइम ले रही है तो हम उसको ओमेगा ऑफ 1 बोल देंगे कि ये ओमेगा ऑफ 1 टाइम ले रही है या ओमेगा ऑफ एन टाइम ले रही है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बट इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ द टाइट बाउंड फॉर रिप्रेजेंटेशन एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है। मतलब हमको टाइट बाउंड का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि अगर एफ एन ओमेगा ऑफ जी एन है तो जी एन बिगो ऑफ एफ एन होगा, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है कि अगर मैं एफ एन को ओमेगा ऑफ जी एन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जी एन है वो एफ एन का लोअर बाउंड है, ठीक है। इसको ग्राफिकल वे में अगर हम समझें कि जो जी एन है ये मेरा जी एन है और ये मेरा एफ एन है, ठीक है। तो जो जी एन है ना वो एफ एन का लोअर बाउंड है, मतलब एफ एन की वैल्यू जी एन या जी एन से ऊपर ही रहेगी हमेशा, ये ऊपर वाले पार्ट में रहेगी एफ एन की वैल्यू, जी एन से नीचे नहीं जा सकती। जी एन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एन, है ना। तो जी एन क्या हो गया, जी एन क्या हो गया, एफ एन का लोअर बाउंड। तो अगर एफ एन हमेशा जी एन से ऊपर ही है तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एन जी एन का अपर बाउंड हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिगो ऑफ एफ एन, है ना। मतलब जी एन को हम बिगो ऑफ एफ एन इसलिए ही बोलेंगे ना क्योंकि एफ एन क्या है, जी एन का अपर बाउंड। ये सिंपल सी बात है कि अगर जी एन एफ एन का लोअर बाउंड है तो एफ एन जी एन का अपर बाउंड होगा। डायग्राम में भी देख सकते हो आप कि अगर जी एन जो है हमेशा एफ एन के नीचे है तो एफ एन भी तो हमेशा जी एन के ऊपर ही होगा ना। तो ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। ओमेगा नोटेशन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम व्हाइल बिगो नोटेशन टेल्स अस अबाउट द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम, ठीक है। इसको अगेन हम ग्राफ से समझ ही लेते हैं एक बार। अगेन मैंने ग्राफ बनाया और ये जो है मेरा फंक्शन है, ये जो रेड कलर से है ये मेरा फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ इसका लोअर बाउंड और मैं पर्पल कलर से बना देता हूँ इसका अपर बाउंड। तो ये जो है ये है लोअर बाउंड और ये जो है ये है अपर बाउंड और ये मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एन, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना ये बताता है कि भैया, ये वाला जो पार्ट है ये बताता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की ये होगी, इससे ज़्यादा हो सकती है, इसके ऊपर ऊपर हो सकती है लेकिन इससे नीचे नहीं होगी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो ये बता रहा है अपर लोअर बाउंड, सॉरी, है ना। अपर बाउंड क्या होता है कि भैया इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकती है, इससे नीचे नीचे रहने वाला है फंक्शन, है ना, इससे नीचे नीचे कुछ भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये बाउंड है, तो ये इसको बाउंड कर रहा है, ठीक है। और ये इसका जितना क्लोज होगा उतना अच्छी बात है। अगर इसको मैं और क्लोज बनाने की कोशिश करूँ तो ये बहुत क्लोज भी बन सकता है लेकिन रहेगा हमेशा ये ऊपर, ठीक है। तो एक बार मैं अगेन आपको क्लियर कर देता हूँ। जो अपना बिगो नोटेशन होता है वो बताता है अपर बाउंड या फिर इक्वल बाउंड, ठीक है। और उसी प्रकार से जो अपना ओमेगा नोटेशन है वो क्या बताता है, लोअर बाउंड या फिर इक्वल बाउंड। मतलब इक्वल भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये जो मेरा फंक्शन है और यही मेरा अपर बाउंड भी है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट ही बनेगा उसके ऊपर वो, एग्जैक्ट ही। तो यही मेरा फंक्शन है, यही मेरा अपर बाउंड है। तो अगर इसकी वैल्यू एन हुई तो मेरा बिगो नोटेशन में भी ओमेगा नोटेशन में भी एन ही लिखूंगा, मैं बिगो में भी एन ही लिखूंगा, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो आई होप आपको बिगो नोटेशन और ओमेगा नोटेशन जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब एक बार मैं आपको ये वाला जो एग्जांपल है इसका ग्राफ भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो एन है वो हमेशा 2n+3 से छोटा होगा, इसका लोअर बाउंड होगा। देखो फर्स्ट ग्राफ हम बनाएंगे y इक्वल्स टू एक्स वाला, ठीक है। और सेकंड ग्राफ हम बनाएंगे y इक्वल्स टू 2x+3, दैट इज 2x+3, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ।
यहाँ पे हम ग्राफ को देख सकते हैं, हमेशा हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही देखना है, ये नेगेटिव में क्या हो रहा है हमको इसको देखना ही नहीं, क्योंकि हमारा इनपुट साइज यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा पॉजिटिव ही होने वाली, इनपुट और टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो रेड वाला ग्राफ है वो इसका लोअर बाउंड है, ये हमेशा इससे कम वैल्यू ही लेगा, अगर मैं इसको कितना भी जूम कर लूँ हमेशा इससे कम वैल्यू ही लेगा। ठीक है, तो ये इसका लोअर बाउंड है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू।